नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसोलव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड नेवला और ब्राह्मण की पत्नी की पंचतंत्र प्रेरणादायक शिक्षाप्रद कहानी सुनेंगे और पढ़ेंगे। बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो आज हम नेवला और ब्राह्मण की पत्नी की कहानी सुनते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में देवदत्त नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी देव कन्या के साथ रहता था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। कुछ वर्षों बाद उसके घर में प्यारे से बच्चे ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी। एक दिन की बात है, ब्राह्मण की पत्नी देव कन्या को अपने घर के बाहर नेवले का छोटा सा बच्चा मिला। उसे देखकर देव कन्या को उस पर दया आ गई और वो उसे घर के अंदर ले गई और उसे अपने बच्चे की तरह ही पालने लगी और ध्यान रखने लगी। ब्राह्मण की पत्नी बच्चे और नेवले दोनों को अक्सर पति के जाने के बाद घर में अकेला छोड़कर काम से बाहर चली जाती। नेवला इसी दौरान बच्चे का पूरा ख्याल रखता। जब वह ब्राह्मणी बाहर जाती तब नेवला बच्चे का ध्यान रखता। दोनों के बीच का अपार स्नेह देखकर देवकन्या बहुत खुश थी। एक दिन अचानक ब्राह्मण की पत्नी के मन में हुआ कि कहीं ये नेवला मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। आखिरकार जानवर ही हो तो है। जानवर की बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। समय बीतता गया और नेवला और ब्राह्मण के बच्चे के बीच का प्यार गहरा होता गया। एक दिन ब्राह्मणी अपने काम से बाहर गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी पति के जाते ही देव कन्या भी अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। इसी बीच उनके घर में एक सांप घुस आया। इधर ब्राह्मण देवदत्त का बच्चा आराम से सो रहा था, उधर सांप तेजी से उस बच्चे की ओर बढ़ने लगा। पास में ही नेवला भी था। जैसे ही नेवले ने सांप की ओर लपका और दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई हुई। बच्चे को बचाने के लिए नेवले ने सांप पर झड़प मारी और उसे लड़ने लगा। आखिर में नेवले ने सांप को मारकर बच्चे की जान बचा ली। सांप को मारने के बाद नेवला आराम से घर के आंगन में बैठ गया। इसी बीच देवकन्या घर लौट आई। जैसे ही उसने नेवले के मुंह को देखा तो वह डर गई। नेवले का मुंह सांप के खून से लथपथ था, लेकिन इस बात से वह अनजान थी कि उसके मन में कुछ और ही सोच लिया। उसने सोचा, यह नेवला है जो मेरे बच्चे को खा गया। गुस्से से कांपने लगी। उसे लगा कि नेवले ने उसके प्यारे बेटे की हत्या कर दी। यही सोचते सोचते ब्राह्मण की पत्नी ने एक लाठी उठाई और उसे नेवले को पीट पीट कर मार डाला बिना देखे। नेवले को जान से मारने के बाद ब्राह्मणी अपने बच्चे को देखने के लिए घर के अंदर जैसे ही भागी, वहाँ बच्चा हंसते हुए खिलौनों के साथ अपना खेल रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र पास में मरे पड़े सांप पर पड़ी। सांप को देखते ही देवकन्या को बहुत पछतावा हुआ। वो भी नेवले से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गुस्से और अपने बच्चे के मोह से उसने बिना कुछ सोचे समझे नेवले को मार दिया। अब ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय ब्राह्मण भी घर लौट आया। वह अपनी पत्नी की रोने की आवाज़ सुनकर दौड़ता हुआ घर के अंदर गया। उसने पूछा, देव कन्या, तुम क्यों रो रही हो? ऐसा क्या हो गया? उसने अपने पति को सारी कहानी सुनाई और बोला। नेवले की मौत की बात सुनकर ब्राह्मण देवदत्त को बहुत ही दुख हुआ। दुखी मन से ब्राह्मण ने कहा, हमें बच्चे को घर में अकेले छोड़कर जाना और अविश्वास का दंड मिला है। अगर हम ऐसे नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए और साथ ही विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए।
क्योंकि ब्राह्मणी ने उसके नेवले का मुंह खून से भरा देखा तो उसने सोचा नेवले ने मेरे बच्चे को मार डाला है। लेकिन नेवले ने तो सांप को मारा था और उसके बच्चे को बचाने के लिए, पर उसने पहले नहीं देखा अंदर जाके और वह सीधे ही नेवले को मारने लगी। नेवला मर गया। फिर अंदर गई, देखा तो उसका बच्चा सुरक्षित था और पास में ही सांप मरा हुआ पड़ा था। तो उसको ऐसा पछतावा हुआ। तो इसलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बिना सोचे समझे गुस्से में आकर कोई काम नहीं करना चाहिए और विश्वास की डोर को कभी शक की वजह से टूटने नहीं देना चाहिए। अगर वह विश्वास नेवले पर करती और पहले अंदर जाती तो नेवला भी बच जाता और उसका विश्वास भी। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।